नमस्कार, मौलिक शक्ति न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। ठाकरे भाइयों उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एक मंच पर आने से पहले देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने 3 भाषा नीति पर यू टर्न ले लिया है और इससे जुड़े आदेश को रद्द कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में स्कूलों में 3 भाषा नीति लागू करने का प्रस्ताव रखा था, जिसके तहत कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाना अनिवार्य किया गया था। सरकार के यू टर्न को विपक्ष ने मराठी लोगों की जीत के रूप में पेश किया है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि ये मराठी मानुस की ताकत के आगे सरकार की हार है। हमने बीजेपी को झुकने पर मजबूर कर दिया। फडणवीस सरकार का यू टर्न तब आया है जब शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे की 5 जुलाई को संयुक्त रैली प्रस्तावित है। इस रैली की घोषणा ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी थी और कई जानकारों का मानना है कि ठाकरे बंधुओं के एक मंच पर आने की संभावना ने बीजेपी सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। हिंदी को कथित तौर पर थोपे जाने के विरोध और ठाकरे बंधुओं की रैली की घोषणा के बाद महाराष्ट्र सरकार ने 29 जून यानी रविवार को अपने शासनादेश को वापस लेने की घोषणा की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम मराठी भाषा और संस्कृति का सम्मान करते हैं। हिंदी को अनिवार्य करने का कोई इरादा नहीं था। हम सभी पक्षों के साथ विचार विमर्श के बाद नई नीति बनाएंगे। फडणवीस ने यह भी कहा है कि प्राथमिक स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में लागू करने के सरकार के फैसले का विरोध होने के बीच में ये फैसला राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने संवाददाताओं से ये भी कहा कि आज मंत्रिमंडल में हमने 3 भाषा नीति और इसे कैसे लागू किया जाना चाहिए इस पर फैसला लिया है कि डॉक्टर नरेंद्र जाधव के नेतृत्व में एक समिति गठित की जाएगी। इस समिति की रिपोर्ट के बाद ही 3 भाषा नीति लागू की जाएगी। देवेंद्र फडणवीस ने आगे कहा कि इसलिए हम 3 भाषा नीति पर दोनों सरकारी आदेशों यानी जीआर को रद्द कर रहे हैं। ये समिति हितधारकों से परामर्श करेगी। हमारे लिए केंद्र बिंदु मराठी है। 3 भाषा नीति और विवाद की शुरुआत कैसे हुई? दरअसल इसी साल 17 जून को महाराष्ट्र सरकार ने एक शासनादेश जारी किया था। इसके तहत कक्षा 1 से 5 तक के मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य करने का प्रस्ताव था। आपको बता दें कि ये नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 के तहत भाषाई विविधता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाई गई थी। सरकार का ये दावा था कि ये नीति छात्रों को राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर अवसर दिलाएगी। हालांकि इस फैसले ने मराठी भाषी समुदाय और विपक्षी दलों में आक्रोश पैदा कर दिया। कई लोगों ने इसे मराठी भाषा और संस्कृति पर हमला करार दिया और इसे हिंदी थोपने की कोशिश बताया। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने इस नीति को भाषाई आपातकाल करार दिया और कहा कि ये मराठी अस्मिता को कमजोर करने की कोशिश है। उन्होंने 5 जुलाई को मुंबई के आजाद मैदान में विरोध रैली का ऐलान किया। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने भी इस नीति का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में मराठी हमारी पहचान है और हम किसी भी कीमत पर हिंदी को थोपने की इजाजत नहीं देंगे। राज ने स्कूलों से इस भाषाई साजिश का विरोध करने की अपील की और रैली की घोषणा की थी। बाद में दोनों भाइयों में इस मुद्दे पर बात हुई और दोनों ने एक मंच पर साथ आकर सरकार के फैसले का विरोध करने का फैसला लिया। ठाकरे बंधुओं की संयुक्त रैली। जी हाँ, दोनों नेताओं ने 5 जुलाई को मुंबई के आजाद मैदान में एक संयुक्त रैली आयोजित करने का फैसला किया और इसका उद्देश्य हिंदी को अनिवार्य करने और 3 भाषा नीति के खिलाफ मराठी अस्मिता की रक्षा के लिए एकजुट प्रदर्शन करना था। और इस रैली को मराठी भाषा और संस्कृति के लिए एक बड़े आंदोलन के रूप में भी देखा जा रहा था। 20 साल बाद, जी हाँ 20 साल बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एक मंच पर आने की खबर ने महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मचा दी। ठाकरे ब्रांड की ताकत। दरअसल संजय राउत ने इसे ठाकरे ब्रांड की ताकत बताया और कहा है कि उद्धव और राज ठाकरे का एक साथ आना मराठी मानुस के लिए ऐतिहासिक है। ये बीजेपी की साजिशों को नाकाम करेगा। संजय राउत ने यह भी कहा कि सरकार का सख्त हिंदी निर्देश रद्द कर दिया गया है। ये मराठी एकता की जीत है। ठाकरे गुटों के एकजुट होने का डर
अब 5 जुलाई को प्रस्तावित संयुक्त मार्च नहीं होगा, लेकिन कुछ और चुपके से तैयार हो रहा है। ठाकरे अभी भी ब्रांड हैं। माना जा रहा है कि ठाकरे बंधुओं की ये एकता मराठी वोट बैंक को एकजुट कर सकती है, जो बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के लिए 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद एक और बड़ा झटका साबित हो सकता था। विपक्षी नेताओं ने बीजेपी पर ठाकरे बंधुओं की रैली से डरने का आरोप लगाया है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि ये मराठी मानुस की ताकत के आगे सरकार की हार है, हमने बीजेपी को झुकने पर मजबूर कर दिया। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा है कि फडणवीस सरकार ने मराठी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, लेकिन ठाकरे बंधुओं की एकता ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इसके साथ ही आदित्य ठाकरे ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये बीजेपी का छिपा हुआ एजेंडा था, लेकिन मराठी जनता ने इसे नाकाम कर दिया। दूसरी तरफ बीजेपी के कुछ नेताओं ने भी ठाकरे बंधुओं पर मराठी वोट बैंक की सियासत करने का आरोप लगाया। हालांकि सरकार ने 3 भाषा नीति का आदेश वापस ले लिया है, लेकिन इस विवाद ने मराठी बनाम हिंदी की बहस को और ज्यादा गहरा जरूर कर दिया है। ठाकरे बंधुओं की एकता ने महाराष्ट्र की सियासत में एक नया मोड़ ला दिया है और ये भविष्य में बीजेपी के लिए भी चुनौती बन सकता है। वहीं जानकारों का मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में एनडीए को मिले झटके के बाद ये मुद्दा मराठी वोट बैंक को और मजबूत कर सकता है। महाराष्ट्र सरकार का 3 भाषा नीति को वापस लेना ठाकरे बंधुओं और मराठी समुदाय के लिए एक बड़ी जीत माना जा रहा है। इसके अलावा ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या ये मुद्दा भविष्य में फिर से उभरेगा या बीजेपी इस संवेदनशील मामले पर सावधानी बरतेगी। इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से राजनीति हो रही थी और राज ठाकरे का बयान आया, उद्धव ठाकरे का बयान आया, कांग्रेस नेताओं का बयान आया, संजय राउत का बयान आया, तो ऐसे में ये मामला काफी ज्यादा हाईलाइटेड हो गया है। और जिस तरह से ये पूरा विवाद चल रहा था, ऐसे में महाराष्ट्र सरकार जो बैकफुट पर आई है तो जमकर सियासत हो रही है। आपका क्या मानना है इस पूरी रिपोर्ट को लेकर? कॉमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलेंगे आपसे दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए मौलिक शक्ति न्यूज। नमस्कार।